बिहार में ललन सिंह जेडीयू के वो नेता हैं जिनको लेकर राज्य में हालिया सियासी घमासान की शुरुआत हुई थी। एक महीने पहले बीजेपी ने दावा किया कि ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबी होने की वजह से जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। ललन सिंह ने 29 दिसंबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जेडीयू की तरफ से दावा किया गया कि ललन सिंह अपनी मुंगेर लोकसभा सीट पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद खुद छोड़ा है। दिल्ली में हुई जिस बैठक में ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था, उसके एक महीने के अंदर ही जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई। सहयोगी बदलते ही अब ललन सिंह का निशाना भी बदल गया है। अब ललन सिंह कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वे के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे शब्दों में हमला बोला। विरोधी दलों और नेताओं पर हमला बोलने में ललन सिंह पहले भी ऐसे ही तेवर में दिखे हैं। फिर भी ललन सिंह को लेकर बिहार की सियासत में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपना पाला बदलकर जेडीयू से अलग हो सकते हैं। नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह ऐसा पहले भी कर चुके हैं। ललन सिंह के अलग होने की संभावना के सवाल पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है, ललन बाबू को आरजेडी कभी पसंद नहीं करेगी। ललन बाबू को कभी आरजेडी पसंद नहीं करेगा। आरजेडी में कहाँ जाएंगे कोई पूछेगा? आरजेडी में कहाँ जाएगा? कोई पूछेगा? ललने बाबू है, उन सबको जेल भेजवाने वाले। और अगर ललन बाबू चले जाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। श्याम रजक का क्या दुर्दशा? सो क्या ललन बाबू है जो चले जाएंगे तो बहुत बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, ऐसा गलती कर भी नहीं करेंगे। गोपाल मंडल के बयान में भी ललन सिंह को लेकर एक तरह के भरोसे की कमी नजर आती है, जो इशारा करती है कि जेडीयू में ललन सिंह को लेकर हालात सामान्य नहीं है। दरअसल इस तरह की अटकलों के पीछे ललन सिंह का हाल के समय में केंद्र सरकार पर की गई तीखी टिप्पणी है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जेडीयू का बीजेपी के साथ होने से ललन सिंह असहज हो सकते हैं। गुरुवार को पेश हुए अंतरिम बजट पर भी ललन सिंह ने एनडीए के कई नेताओं से अलग इस बजट को मिला-जुला कर ठीक बजट कहा है, यानी उनकी प्रतिक्रिया काफी ठंडी नजर आई है। बजट तो ये अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में जो भी अब तक सरकार ने 5 वर्षों में जो काम किया है या जो 2014 से अब तक की जो उपलब्धि है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, सामाजिक उत्थान की दिशा में, सामाजिक न्याय की दिशा में, युवाओं की दिशा में, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयास इन्होंने किया वो है। और इसके अलावा 2024-25 और उसके आगे के वर्षों में जो इनका लक्ष्य है उसका एक झलक इन्होंने दिखाया है बजट में। और हम समझते हैं कि बजट मिला जुला के ठीक है। जो अपने कामों को इन्होंने बताया है वो लक्ष्य प्राप्त किया है इन्होंने, और जो लक्ष्य प्राप्त किया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, वो सारे तथ्यों को इन्होंने रखा है इस अंतरिम बजट में, अपने किए हुए काम को। और आने वाले समय में ये क्या काम करने वाले हैं सरकार बनने के बाद, उन तथ्यों को और उस फैक्ट्स को इन लोगों ने रखा है। और इससे आप कहिएगा कि मिला जुला के बजट बहुत ठीक है।